फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है मैं आपको बताती हूँ। मुझे कॉल आती है कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है तो आपको वहाँ आना है, आप एक दफ़ा मीटिंग करें। तो मैं इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से ये रियलिटी जानती हूँ, पता नहीं कैसे। खैर, तो मुझे ना मेरे जानने वाला है, उसकी कॉल आती है कि यार आपका ना मुझसे किसी ने पूछा है और कहा है कि प्लीज़ उसको एक दफ़ा मीटिंग के लिए तो कहें, तो आपको आई थिंक एक दफ़ा चलना चाहिए, चले मैं ही आपको ले जाऊंगा। तो वो मेरे बहुत अच्छे जानने वाला था, मैंने कहा ठीक है फिर आप ही मुझे ले जाएं, फर्स्ट टाइम मैंने जाना है। हम चले जाते हैं, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं, क्या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं है, क्या ये बंदा कल को हमें कुछ कहेगा तो नहीं। खैर वो सारा ये पूछ पछा के ना मुझे भिजवा देते हैं कि ठीक है हमने मिल लिया, अब आप चली जाएं। अब वो लड़के को भी हम लोग घर वापस आ जाते हैं तो वहाँ पर मुझे नंबर क्योंकि शेयर कर लिया जाता है तो मुझे कॉल आती है इस तरह प्रैक्टिस वगैरह शुरू हो गई है, आप कल आके ऑडिशन भी दे जाए। मैं जाती हूँ, मुझे वाइब नहीं आती कि इनकी मूवी बननी है। खैर हर चीज़ प्लान्ड है, बड़े बड़े एक्टर्स को कॉल की जाती हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को कॉल की जाती हैं और प्रोड्यूसर कहता है कि मैं बहुत धमाकेदार मूवी बनाने लगा और वाकई अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को कॉल की जाती हैं कि ये देखें हम लोग मूवी बनाने वाले हैं। वो आके मिलते हैं, उनसे बातें चलती हैं उनकी। फिर ना होता कुछ यूँ है कि आइटम नंबर जिस लड़की ने करना होता है वो भी आ जाती है, वो भी मॉडल होती है, सही नामवर मॉडल थी वो, और वो अच्छा खासा वहाँ उसे आता है डांस और वो डेली प्रैक्टिस भी करती हैं। तो ये सिलसिला तकरीबन 1 वीक तक चलता है। वहाँ माहौल काफ़ी खुला था, वो आपस में मिलते जुलते हैं, मैं बड़ा रिजर्व रहती थी। तो वो प्रोड्यूसर मुझे बार बार ये बताने की कोशिश करता है कि शायद आप नहीं हैं, आपको नहीं पता, यहाँ पर तो लड़कियाँ कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, इतनी क्रेजी होती हैं। तो मुझे मैसेज दिखाता है, ये देखो ये लड़की वो लड़की फलां लड़की ने अपना डांस भेजा है, कोई अपना क्या क्लिप भेज रही है और कहती है प्लीज़ 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 मुझे रख लें। तो आप तो हमें सीरियस ही नहीं लग रहे हैं, आपको नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, और आप आती हैं बैठ जाती हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझे बताएं करना क्या है, मूवी स्टार्ट कब है, मुझे बताएं ये चीज़ें। खैर वो इस चीज़ की तरफ नहीं आते, वो कहते हैं आप फाइनल हैं, आपका ऑडिशन बहुत अच्छा है, आपकी एक्टिंग एक्सप्रेशन आपकी लैंग्वेज हर चीज़ बहुत अच्छी है, तो हम ना एक्टर वगैरह फाइनल कर रहे हैं, आप तो लिस्ट में कन्फर्म है। मुझे खैर वाइब नहीं आती ये लोग मूवी बनाने वाले हैं। जो बंदा मुझे लेके जाता है मैं उसे कॉल करती हूँ, वो कहता है नहीं यार मतलब ये तो एक अच्छा खासा बंदा का बजट है, इसके इतने इतने बड़े फार्म हाउसेज हैं, ये वाकई मूवी बनाने वाले हैं। मैं फिर कहती हूँ अच्छा चलो लेट्स सी। एनीवेज वो बंदा मुझे अब क्या करता है कि इस चीज़ की तरफ ला रहा है कि हर एक्टर जो है फर्स्ट टाइम उसे बहुत मुश्किल से चांस मिलता है और आपको तो इतना इजीली हम चांस दे रहे हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में बाद में अपलोड करती हूँ। एपिसोड 2, उस बंदे ने मुझे काफ़ी लोगों की प्रोफाइल्स दिखाई, ये देखें ये लड़की है ये लड़की है, ये तो दोस्ती करने पे भी खुश हैं और ये चाहती हैं इन्हें चांस दिया जाए। तो लड़कियां तो इतनी क्रेजी होती हैं कि वो हर हद पार करना चाहती हैं। तो हम तो आपसे पैसे भी नहीं ले रहे हैं, लड़कियां ऐसी ऐसी हैं जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ देने को तैयार हैं और वो कहती हैं हमें रख लें। खैर मुझे इस बात की समझ आना स्टार्ट हो गई ये किस तरफ जा रहा है। वहाँ का माहौल भी काफ़ी खुला था और मैं रिजर्व रहती थी। एक दिन यूँ होता है कि मैं इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेती हूँ और बंदा परेशान होता है कि हम इसे इतना बड़ा लालच दे रहे हैं, लारा लगाया है और ये सीरियस ही नहीं हो रही है, ये कोई हामी नहीं भर रही है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। खैर मुझे ना रात का 1 बजता है, मुझे कॉल आती है कि आप अपने आप को आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आप समझती हैं आपको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, तो चले मैं भी आपको टेस्ट कर लेता हूँ, आप मुझे एक रोल करके दिखाएं। मैंने कहा जी आप बताएं। उसने रोल क्या दिया है मुझे, दैट इज़ वेरी हिलेरियस और मतलब लोगों को लगता है शायद पता नहीं क्या है मूवी, कॉल आ गई थी अंदर, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या ये कर लेंगी लड़कियां और ये पागल हैं शायद। खैर उसने मुझे कहा कि रोल ये है कि मैं आपका हस्बैंड हूँ और आप मेरी वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड हैं, तो आपने मुझे ना बहुत रोमांटिक बातें करनी और मुझे मनाना है, मैं आपसे नाराज़ हूँ। व्हाट इज़ दिस रोल, मतलब समझ आया आपको ये रोल?
उसके बाद उसकी बेहुदा बातें शुरू होनी थी, घटिया चीज़ें शुरू होनी थी। मैंने ये बात सुनी और मैंने कहा कि मेरी मामा आ गई हैं। मैंने कभी किसी बंदे से दुश्मनी नहीं ली है और मैंने कभी चैलेंज नहीं किया किसी को। खैर मुझे पहले ही पता था इस बंदे की रियलिटी का, और मुझे था कि ये लोग ऐसे ही चांस नहीं देते हैं और ये न्यू लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और इन्हें लगता है पता नहीं हम मूवी के लिए मर जाएंगी। खैर मुझे तो 1% भी शौक नहीं था। और फिर मैंने इस बंदे से बैकआउट करना स्टार्ट किया। उसने कहा कि नहीं, आप कैसे कह सकती हैं, आपने नहीं करनी मूवी, आपने इतने दिन हमारे वेस्ट किए हैं, हमने अपनी पूरी टीम बुलाई हुई थी, हमने आपको फाइनलाइज किया हुआ है। और फिर वो उल्टा हुआ। फिर मैंने कहा ठीक है, अगर आपको मूवी करवानी है, मेरे भाई चाहते हैं वो आपसे एक मीटिंग करें, बात करें। और इस वजह से वो बंदा डर गया, उसे लगा ये तो इसकी पूरी फैमिली है, इसकी तो बैक सपोर्ट है, और इस तरह से वो खुद पीछे हट गया। इसके बाद ये कोई एक वाकया नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ वाकयात जो हो चुके हैं और हर लड़के के साथ होते हैं। कैसे बीवेयर रहना है, कैसे ये सब चीज़ों को टैकल करना है, विल टेल यू लेटर।